अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ आपके जाने-पहचाने और फेवरेट मेजर जर्नल जीडी बख्शी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू बेटा फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपको सुनकर और आप जैसे लोगों को ही सुन के हमने बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री को करेक्ट किया है, वरना हम तो सर 71 में जीते हुए थे। तो हमें आपसे सुनकर पता चला कि ऐसा नहीं अच्छा। था। और लेकिन सर ज़ाहिर है कि कई बातें आपकी जो है वो ऐसी भी होती हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर आपकी एक बुक भी जो है वो आई है और मैं सबसे जी। पहले जो है वो आपको बुक से ही रिलेटेड पूछूंगी कि क्या है सर, इसमें क्या लिखा है आपने। और आई विश कि ये बुक पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती, लेकिन हम कहीं ना कहीं से मंगवा लेंगे डेफिनेटली जी। नहीं देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी की पेस इतनी तेज है बदलाव की कि आप वेट नहीं कर सकते कोई ऑपरेशन खत्म हो और आप 5-6 साल लें उसके लेसन्स लर्न करने में। तो एक सैनिक, एक फौजी होने के नाते, और मैं 2 बार मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में काम कर चुका हूँ। 1971 के बाद मैंने हर लड़ाई जो हुई है उसमें हिस्सा लिया है। कुछ किस्मत ऐसी लेकर आया था कि हर मैदान जंग में मुझे भेजा गया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मैंने बहुत सीखा एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, बहुत सीखा। तो अपने, और मेरी जो पीएचडी की थीसिस थी नेशनल डिफेंस कॉलेज में, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू अ पीएचडी फ्रॉम द नेशनल डिफेंस कॉलेज। मैंने रिटायरमेंट के पहले शुरू की थी और रिटायरमेंट के 2 साल बाद खत्म करी। मतलब कोई जिंदगानी में कोई ऐसा पड़ाव नहीं जहां की आदमी सीखना बंद कर दे, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने लेसन्स लर्न्ड के तौर पे ये किताब निकाली है, और जल्दी निकाली है, ताकि हॉट, जिसको हम नेवल टर्म में बोलते हैं, जब कोई एक्सरसाइज होती है तो हॉट वॉशअप, कि इमीडिएटली आफ्टर द फाइटिंग आप जल्द से जल्द क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या हमने गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन हैं इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न लेसन्स इन दिस कंट्री, बिकॉज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर विनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मन गढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब, ये है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दिस इज द लेसन लर्न, वी विल विद एवरी वॉर वी विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, मेरे मेरे लिहाज से, ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड एग्जैक्टली अबाउट द एनिमी, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैंने ये किताब करी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, द फिफ्थ इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े, और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ट्रू। डिस्कशन भी हो सकती है। बट द थिंग इज, वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, असलियत, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता, यू नो और 71 के बाद भी भंगड़े हुए कि हम जीत गए साहब, अब फिर भंगड़े हुए सिंदूर के बाद कि जीत गए, ग्रेटेस्ट एयर बैटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। देखिए बात बड़ी सीधी है, एयरफोर्स में बोलते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, EBO, ठीक है। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम फिल्में बनाएं, लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है। और वो जो 130 जहाजों की लड़ाई हुई, उसमें हमने 6 जहाज, बड़ा भारी एम्बुश किया, 6 जहाज भारत के गिराए। देखिए जब मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस करी थी,
तो मैंने कहा था कि देखिए साहब, पाकिस्तान ने हमको हमारी जान ले ली, तंग कर दिया। भारत के अंदर 81,000 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं आपकी टेररिज्म के चलते। 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और 15,000 जब आपने इंडियन मुजाहिदीन सो कॉल्ड के जरिए हमारे शहरों में बम फोड़ने शुरू किए, सब खत्म, खलास हो गए हैं। लेकिन 81,000 जाने हम खो चुके हैं। इसीलिए भारत में पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ गया जब फिर दोबारा आपने पहलगाम में वो मजहब पूछ पूछ कर लोग मारे, बेटे के सामने बाप को कत्ल किया, जो बेगम के सामने उसके शौहर का कत्ल किया, और वो भी कनपट्टी पे गोलियां लगा के उसके सामने लिटा के, इसी कल में पढ़ा के, पतलूने उतार के, क्या 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 साहब। और ये इसलिए किया था आपने कि आपके आईएसआई वालों की उम्मीद थी कि भारत में कौमी दंगे शुरू हो जाएंगे। जो कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग इतने गुस्से खा जाएंगे कि वो जहां मिलेंगे उनको मारेंगे। ठीक है साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी खुशी एक हिंदुस्तानी होने के जानिब मुझे ये है, पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में हड़ताल देखी कि आपने साहब हमारे पेट पे लात मारी है। टूरिस्ट आते हैं तो हमारी आमदनी होती है, मुनाफा होता है, बरकत होती है। ठीक है साहब, और आपने टूरिस्टों को मार के हमारे पेट पे लात मारी है। कश्मीर वालों ने हड़ताल करी, जम्मू कश्मीर वालों कि साहब ये टेररिज्म के बरखिलाफ। पूरे भारत में ओवैसी साहब जैसे जो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे, वो हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आईएसआई को, पाकिस्तान को, उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल इकट्ठा किया। ठीक है, आपके देश में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की फौज, जिसे रोजाना गाली गलौज मिल रहा था, इमरान खान साहब ने जिनकी हालत पतली कर दी थी, और पहली बार हमने देखा कि कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ, उसका फ्रिज खाली कर दिया, उसकी जो क्राफ्ट चीज, एग्जॉटिक फ्रूट खा गए लोग, जो शुतुरमुर्ग, जो मोर पाल रखे थे सफेद रंग के, उनको लेके वो लोग खा गए, इतनी भूख लगी थी। मतलब फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तहरीक तालिबान, पाकिस्तान फौज पे हर दिन हमले हो रहे थे। तो हमारा अंदाज ये है कि आसिम मुनीर साहब को लगा कि एक भारत के साथ जंग हो जाए, वो सोच रहे थे छोटी मोटी जंग हो जाए, तो साहब हम जो है वो बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो कम हुआ, फौज को ज्यादा हुआ, और व्यक्तिगत उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखिए साहब, जब भी हमने देखा है, जब भी पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ बनता है, जर्नल, वो रिटायर नहीं होना चाहता। वो सोचने लगता है कि आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि मैं तो तोहफा हूं अल्लाह ताला का पूरी दुनिया को और मेरी तो रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है साहब, तो इन्होंने आते ही इन्होंने वो तिकड़म शुरू किया था कि साहब मैं जो है 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए तीनों चीफ्स को। ठीक है साहब, उसमें पंगा ये था कि जो, जहां तक हमें मालूम है, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब इनसे सीनियरिटी वाइज, जी। तो ये भी सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि बड़ा तिकड़म ये अड़ंगा आ रहा है, और इन्होंने सोचा कि साहब एक छोटी मोटी जंग हो जाएगी तो लोग ये सब भूल के, कोई भी जो देश के वफादार होते हैं वो लड़ाई के टाइम इकट्ठे हो जाते। तो हमने देखा पाकिस्तान में भी इन्होंने जानबूझ के लड़ाई कराई, जानबूझ के पहलगाम करवाया, और उसके चलते अपने देश को अपने पीछे खड़ा करा लिया, लाइन अप करा लिया। और साहब 16 अप्रैल को इन्होंने जो पहली स्पीच दी थी, इनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन की पहली स्पीच थी। प्रेसिडेंशियल कैंपेन की पहली स्पीच किसको स्पीच दे रहे थे? टू द एक्सपैट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि आपके प्रवासी पाकिस्तानी जो हम लोग बोलते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन जो है आपके, उनको स्पीच दी। अब साहब आर्मी चीफ साहब का क्या स्पीच का, हमने तो कभी इंडियन आर्मी चीफ को
इंडियन एक्सपर्ट्स को स्पीच देते नहीं देखा। वो बात यह है कि साहब आपकी तिकड़म इन्होंने लगाने की, जब इमरान खान ने बोला था कि मैं कोई बेस नहीं दूंगा, उसने लाइक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बोला था कि हम साहब कि हमें इतनी गरिमा है साहब, किसी के गुलामी नहीं करेंगे, कोई अमेरिका को बेस नहीं देंगे। अब बेचारे को ये नहीं पता था कि एक बेस नहीं 4-5 बेस अमेरिका के लगे हुए थे। पाकिस्तान की फौज ने ना किसी से पूछा ना कुछ किया। नूर खान में अमेरिकन थे, आपके मुरीद एयर बेस जो ड्रोन कमांड पोस्ट था वहां अमेरिकन थे, हाँ? जकोबाबाद में तो अमेरिकन है ही है, रहीम यार खान में है, जहां भी F-16 है वहां अमेरिकन बैठे हुए हैं साहब। वो कभी गए ही नहीं। 7 साल हो गई, अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई साहब, वो नहीं गए। ठीक है साहब, इस लड़ाई का मेन मुद्दा था कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन जाएं। अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स। अब मैंने सुना है फिर ये कंट्रोवर्सी आ गई कि नहीं साहब एक्सटेंशन नहीं मिली, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मत दो इसको, सर जरदारी कहा तो साहब की नौकरी खतरे में है। सर जी कहा जी। तो ये सर कहा तो यही जा रहा है, आईएसपीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि नहीं, ना इनको एक्सटेंशन मिल रही है, ना ये सदर बनने जा रहे हैं। लेकिन सर बहुत से हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं या जो देखिए, बात जब भी करते हैं। पाकिस्तान में बेटा माफ करना, जी नहीं हमारे नहीं नहीं। दवेशर साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कहते हैं जब भी पाकिस्तान की फौज डिनाइल करती है ना तो समझ लो वो होने वाला। हमारा हमारा तजुर्बा, जानिब का तजुर्बा ये है कि जब भी पाकिस्तान की फौज ऐसे डिनाइल करती है, जियाउल हक साहब ने भी बड़े डिनाइल किए थे कू करने के पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के, और बेचारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो बेचारी उस वक्त लंदन में थी, तो उन्होंने कहा हो नहीं सकता कू पाकिस्तान में, क्योंकि जियाउल हक हमारी जेब में है। भगवान, ये तो साहब बहुत ही ट्रेजेडी हुई उनके, उन्होंने समझा जेब में है, उन्होंने डिनाइल दिया कि मैं तो कोई कू कर ही नहीं सकता साहब, मैं बटलर जैसे खड़ा होता हूं, मैं क्यों कू करूंगा, और कू किया। और भुट्टो साहब को ना सिर्फ जेल में डाला, उनको टॉर्चर किया, उनको हेनरी किसिंजर के आदेशों पे फांसी पे लटका दिया, क्योंकि जब उसने कहा था कि वी विल ईट ग्रास, हम घास खाएंगे लेकिन साहब एटमी हथियार हासिल करेंगे, तो हेनरी किसिंजर ने कहा था वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, और एग्जाम्पल बनाया साहब उन्होंने पाकिस्तान की फौज की जाने, जियाउल हक की जाने। उसने भी कहा था मैं नहीं कर रहा कू। परवेज मुशर्रफ ने बड़ी बार बोला था कि मैं नहीं। जितनी जोर से ये बोलते हैं हिंदुस्तान में तो हम समझ जाते हैं कि साहब अब तो होने ही वाला है। बाकी आप बताइए, बाकी बिल्कुल आप कुछ ऐसा ही कह है रही। सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। जब जब इन्होंने इनकार किया है तो उसका उलट ही हुआ है, तो लोग इस वक्त भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर जो है, वैसे तो सर अभी भी एक तरह का मार्शल लॉ ही लगा हुआ है अगर देखा जाए तो, जिस तरह की पाबंदियां हैं तो उसको देखते हुए। लेकिन सर ये जो पहलगाम का अटैक था उसको अभी तक पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स और मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो यही कह हाँ, रहे हैं कि भारत ने कोई सबूत नहीं दिया और भारत के अलावा कोई और इल्जाम भी नहीं लगा रहा। सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बेटा, जिस दो जो गाइड थे, जो वो 3 जो आए थे, सुलेमान और यानी कि एलायस मूसा, और जो 2 और थे नाम इतने भूल रहे हैं, लेकिन वो जो आए थे उनको जो गाइड करके ले गए थे पहलगाम की तरफ, वो पकड़े गए, सब सही। उगल दिया है उन्होंने। ठीक है साहब, इस बंदे के बारे हमारे पास हमने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो भी ट्रांसमिशन हो रहे थे वो समझ रहे थे कि साहब हम चाइनीज फोन पे बात कर रहा हूं, नहीं पकड़ा जाए। मारा कैसे गया, जहां चाइनीज फोन खोला लोकेट हो गया, पकड़ा गया। वो रिज पकड़ के भाग रहे थे ऊपर ऊपर घने जंगलात में, ताकि ड्रोन ना देख पाए, वहां ना देख पाए, किसी को कश्मीरी को बुला नहीं रहे थे कि पकड़े जाएंगे, मुखबिरी हो जाएगी। ठीक है साहब, भूखों मरने लगे। ठीक है साहब, भूखों मरने लगे, तड़प के वो वहां जाके वो खाली सो गए थे जब वो गिर गए और खला। ठीक है, मैं सो गए। तो जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, पहले हमने 26/11 के बाद डोजियर पे डोजियर भेजे थे पाकिस्तान की अदालतों को, इस उम्मीद में कि साहब जिन पाकिस्तान ने, जिसने ये रिक्रूट किए, भर्ती किए,
ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, इन्फिल्ट्रेट किए, और फिर आखिरी जब लड़ाई का आखिरी फेज आ रहा था तो आपके आईएसआई के अफसरान टीवी स्क्रीन खोल के लड़ाई जो हो रही थी वो सैटेलाइट फोन पे मिनट बाय मिनट कंट्रोल कर रहे, मतलब सब आपने किया। हमने डोसियर पे डोसियर किलो टन भेज दिए बेटा, आपकी कोर्ट्स ने उनको रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया और बोला ये तो फिक्शन है। तो अब तो साहब हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। वी हैव गॉन पास्ट दैट फेज कि तुम आपको बताएं। देखिए, लेकिन किसी भी अकलमंद नॉर्मल इंसान के लिए एविडेंस ही एविडेंस है कि डिनाई करना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये वो तो बड़ा आसान है। असली में वहां लोग शहीद किए गए हैं, जिन्होंने मारा था वो भी हमने ऊपर पहुंचा दिए, ठीक है, ऊपर पहुंचा दिए। अगर हम रखते, अगर हमको यकीन होता कि हाँ साहब आप अगर इंसाफ करने को तैयार, क्या इंसाफ आप भेज रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, हथियार दे रहे हो, यहाँ पे मरने भेज रहे हो, बड़ा सस्ता है आपको। आपके तो फौजी भी नहीं मरते, बेचारे गरीब घरों से लोग आप उठाते हो, स्लम्स ऑफ कराची, स्लम्स ऑफ लाहौर, ठीक है, उनको मरकजों में ब्रेन वॉश करते हो, ठीक है, और उसके बाद उनको आप ख्वाब दिखाते हो कि 72 हूरें मिल रही हैं, ये है वो है, और बेचारे वो एक्चुअल लाइफ पाकिस्तान में इतनी खराब, बद से बदतर है कि वो मरने को तैयार हो जाते हैं। तो खैर साहब, ये तो वी आर वेरी क्लियर बेटा, इसमें कोई लेकिन सर डाउट इसका ही नहीं। रिजल्ट क्या होगा सर, आगे हाँ कैसे हाँ बढ़ेंगे इसमें, इसमें हाँ आगे हाँ, बढ़ने आप का कह कोई रही रास्ता थी। है? सर आगे कोई रास्ता है आगे जाने का, कैसे अब दोनों कंट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी? देखिए कोई साहब, हल है? मैं आपको एक चीज बताऊं, आसिम मुनीर हैज टू गो। जब तक ये जनाब फील्ड मार्शल बन गए हैं फॉर लाइफ क्योंकि इनका कंपटीशन है, ने बोला साहब 2 साल की एक्सटेंशन तो बिल्कुल काफी नहीं। जियाउल हक साहब तो कोई तकरीबन 11 साल राज किए थे, 10 साल के करीब किए थे परवेज मुशर्रफ साहब, उतना तो चाहिए। और ये तो एक कदम आगे बढ़ गए ना, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, ठीक है साहब, ऊपर से हिलाले जुर्रत दिलवाई है अपने आप को। वाकई में बेटा, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, आई डोंट नो पाकिस्तान की फौज में क्या सोच रहे हैं, हिलाले जुर्रत आपका हमारे महावीर चक्र के बराबर है। बड़ी इज्जत जो देखता है, महावीर चक्र हम देखते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ज्यादातर तो परमवीर चक्र वाले बेचारे शहीद हो जाते हैं, उन्हीं को मिलता है। लेकिन महावीर चक्र जो देखते हैं हम लोग सल्यूट कर देते हैं। सीनियर भी मैं हूं, मेरे से जूनियर है, मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये नॉर्मली मिलते हैं हमारे लेफ्टिनेंट को, मेजर को, कैप्टन को, कर्नल को, फॉर फाइटिंग, डूइंग द रियल फाइटिंग एट द कटिंग एज, बैटल एज ऑफ द बैटल एरिया। हम लोगों को शर्म आ गई साहब कि अगर आर्मी चीफ को मरियम बंकर में रहने के लिए, ठीक है साहब, जब से मतलब 22 अप्रैल के बाद से वो दिखे नहीं हमको, वो मरियम बंकर में घुस गए थे, उसके लिए अगर आप हिलाले जुर्रत देने को तैयार हो, तो फिर साहब आप मुझे बताइए कि बेचारे शहबाज शरीफ, मुझे तो उन पे साहब दया आती। वो गए थे शंघाई समिट में, वहां ऐसे ही दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे जैसे कि बेचारा बटलर होता। नहीं, क्यों लोग आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? पहले तो वो उनको कहते हैं आर यू इन कंट्रोल, भाई हम तेरे से बात करें अगर तू इन कंट्रोल है, तू तो कठपुतली है। ये आसिम मुनीर की, वो कहता है फील्ड मार्शल बना दो, लो मेरे आका, है वो बोलता है जंप, आप पूछते हैं कितना ऊंचा, ठीक है साहब, वो बोलता है हिलाले जुर्रत दे दो, बोले ये मेरे आका। अरे ये तो सोचा होगा कि आपके देश की फौज की इज्जत घटेगी। आई डोंट नो व्हाट योर मेजर्स, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट्स आर फीलिंग। इट इज एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग अगर आर्मी चीफ को हमारे दी जाए, हम लोग तो उसको बोलेंगे रिजाइन कर, बेफालतू आदमी। आर्मी लेकिन चीफ को नहीं देते हम लोग ये सब अवार्ड, क्योंकि लेकिन सर ट्रम्प तो वो वाह वाह खुद कर रहे। नहीं बोलेगा सॉरी, मैंने नहीं, आई हैव डायरेक्टेड द बैटल। उसके लिए हमारा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल वगैरह होता है, अलग है, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड सीरीज। ये पहली बार हमने देखा, तभी मैंने कहा ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर मैं बताऊं आपको, वो बन गए हैं ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। कमांडर इन चीफ तो छोड़ दीजिए, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो उनको लगा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर हैं साहब, वो ट्रेडिंग के बड़े माहिर हैं, अगर उनका दिल जीतना है तो मैं भी
मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ये उन्होंने खोल दी है साहब वहां पे। और क्या बेच रहे हैं अमेरिका को? वो कह रहे हैं साहब मैं ऑयल बेचूंगा आपको। अरे साहब, एक्सॉन मोबाइल अमेरिकन कंपनी है, 10 साल से तेल ढूंढ रही है बलूचिस्तान में। 5,000 मीटर के उन्होंने वेल खोद दिए हैं, एक कतरा बूंद तेल का नहीं मिला। आपके बेटा वो कौन से माइन है जो 1993 में खुले थे बलूचिस्तान में, रुतविल क्या नाम है? जी जी सर, इसी इसी तरह का कुछ हाँ ऐसा इसी ही तरह का नाम है, कुछ नाम आर है। से हाँ, मुझे नाम है। एग्जैक्टली मुझे और वो नाम वो एग्जैक्टली याद और नहीं आ वो रहा। और वो वहां कह रहे थे कि साहब यहाँ कॉपर है, गोल्ड है, टंगस्टन है, रेयर अर्थ है। 93 में खुला था, आज तक 1 ग्राम नहीं निकला, ना कॉपर, ना गोल्ड, ना रेयर अर्थ। मुल्ला मुनीर ने बेच दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। सर सर और हमारे मुल्ला यहाँ तो मुनीर सर है हमारे यहाँ बेटा। तो सर हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक भी बड़े रिलीजियस किस्म के डिक्टेटर आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनके नाम के आगे भी मुल्ला नहीं लगाया, जो आपने अभी के आर्मी चीफ के आगे मुल्ला नहीं मुनीर लगा दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं कहना चाहता हूं बेटा, ये जो मुल्ला मुनीर, माफ कीजिए, अगर बुरा लगे नहीं आपको नहीं तो मैं माफ नहीं 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 कीजिए, नहीं बट नहीं नहीं बट सर, मुझे बट बुरा बट नहीं लग रहा, मैं सिर्फ नहीं नहीं समझना चाह रही नहीं हूँ। नहीं, ये जिया भरती है साहब, बिटिया रानी, ये जिया भरती है, जानती हैं आप? हम्म जिया भर्ती जब जिया उल हक के दौरान भर्ती हुए थे, तो ये नहीं हम्म। देखा जाता था कि आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस क्या है, आपकी प्रोफेशनल काबिलियत क्या है। ये देखा जाता था कि आप कितने डिवाउट मुस्लिम। और ये साहब जो मुल्ला मुनीर, मैं इसलिए कहता हूं कि द ओनली सेमिनरी एजुकेटेड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ओनली सेमिनरी। हाँ, ये काबिल तारीफ है, ये पूरी कुरान शरीफ जानते हैं, इनको बाय हार्ट याद है, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड एज अ मुस्लिम, बट जब प्रोफेशनल मिलिट्री की बात होती है, आई डोंट थिंक दैट इज द क्वालिफिकेशन। आई एग्जैक्टली डोंट सर, ये थिंक कोई दैट इज द, क्वालिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। ये मिलिट्री लेकिन के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आपके मिलिट्री में देखे जाते हैं क्या कोर्स किए, क्या ग्रेडिंग लेके आए, कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसा किया लड़ाई के अंदर, हारे जीते, पिट गए, भाग गए, या हाँ, बड़ी बुरी तरह से लड़े, बिल्कुल। आखिरी लास्ट राउंड, लास्ट बुलेट है, लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़े, तो उसकी हम भी साहब कदर करते हैं। अगर आपका निशाने हैदर होगा, कारगिल के लड़ाई के दौरान हमने रेकमेंड किया था आपके कर्नल साहब, बिल्कुल। वो बार बार अटैक लीड कर रहा था, मारे जा रहे थे वो लीड कर रहा था। तो साहब हमने हमने जी साहब, ये बहुत लाश है, ले जाइए प्लीज, जी डिसेंट बरी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से लड़ा, मतलब सैल्यूट, एग्जैक्टली काबिल सर, तारीफ, बिल्कुल कारगिल के टाइम पे हुआ था सर काबिल ऐसे। लेकिन तारीफ। सर सर वो ट्रम्प क्यों बॉडी तारीफ कर वापस रहे हैं नहीं ली, अगर? हमको दफनानी पड़ी, हमने पूरी इज्जत के साथ दफनाई। एक जी एक 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 दिलेर की सब कदर करते, सारी फौजें तो कदर करती है। दिलेरी जो बिल्कुल। असली में दिखाता है मैदान हम्म, जंग में, जो लड़ता है सिपह सलार की तरह, उसकी सब कदर कर। अब आप आर्मी चीफ हैं, हिलाले जुर्रत, आपके नियाजी साहब के पास भी हिलाले जुर्रत थी, हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी। मैंने देखा जब वो अपनी पिस्टल हैंड ओवर कर रहे थे, फिर बच्चे की तरह रो रहे थे वो। तो साहब ये जो है ना, ये को कह रहा हूं, हमारी रीडिंग ये, मे बी वी आर राइट, मे बी ये हम्म, सारी मुल्ला मुनीर साहब की कारस्तानी है, ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने छेड़ा, इनको पूरा मालूम था कि रिएक्शन होगा, इन्होंने कहा रिएक्शन होगा तो मेरा फायदा हो, मेरे मुल्क का नहीं, जाती फायदा। वो गलत है। जब आप बोले मेरे मुल्क के फायदे हाँ, के लिए मैंने किया, जान हाजिर है। अब ये कह रहे हैं साहब कि मेरे को शहादत चाहिए, तो अगली बार छेड़िए। लेकिन सर अगली बार छेड़िए, ट्रम्प तारीफें क्यों कर फिर रहे हैं मरियम सर? बंकर में मत घुसना। और खैर, अगर आप मरियम बंकर में घुस भी गए, हमने अग्नि मिसाइल पे 3,000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब लगा दिए, ठीक है लेकिन साहब। सर यू विल डिजर्व अ हिलाले जुर्रत नेक्स्ट टाइम, प्लीज लेकिन डोंट सर डू इट। ये सर मैं लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रम्प क्यों इतनी तारीफें कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प क्यों इनको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं और आप लोगों से क्यों नाराज हैं? अरे साहब, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, ठीक है साहब,
और हमने बोला साहब देखिए, जहां भारत पाकिस्तान के मामले, कश्मीर का मामला, हम किसी की इंटरफेरेंस नहीं हमने एक्सेप्ट करी है आज तक, ना हम, माफ कीजिए, ना आपकी करेंगे। वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हम गुलाम नहीं है आपके, हम कॉलोनी नहीं है अमेरिका की। लेकिन जिस तरह आसिम मुनीर साहब बिहेव कर रहे हैं, मेरे आका, मेरे ये, मेरे वो, आपने तो कॉलोनी बना दिया है अमेरिका को ना। बेचारे इमरान खान कह रहे थे, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। जो कुछ भी है, हमसे आड़े हाथ आया हो, जैसे भी पेश आया हो, आई हैव रिस्पेक्ट। कम से कम खुददारी तो थी, अपने देश के लिए वफादारी तो थी कि साहब नहीं, मैं बेस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उस बेचारे गरीब को क्या मालूम था कि उसकी फौज किसी की सुनती नहीं है, वो तो अपनी तिगड़म लगा रहे हैं। फौज के सारे सीनियर अफसर्स के बेटे कहां पे हैं? फौज के सारे सीनियर अफसर्स के बेटे हैं अमेरिका के अंदर या यूके में। आपके सारे चीफ रिटायर होके कहां जाते हैं? या अमेरिका या यूके। आसिम मुनीर साहब की फैमिली कहां है? पहुंच गई है अमेरिका ऑलरेडी, और वो तो लड़ाई के दौरान पहुंचा दी थी। पहली बार मैंने सुना है कि एक आर्मी चीफ अपनी फैमिली लड़ाई के दौरान गैर मुल्क में भेज दे। ठीक है साहब, तो इसका मतलब आप माफ कीजिए, ये लगता है कि कहीं बिक चुके हैं। चीन भी तो आपका बड़ा भारी एलाई था ना साहब। चीन ने आपको तकरीबन $90 बिलियन उधार दिया। ठीक है बेटा, $90 बिलियन उधार दिया है। चीन ने आपकी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अरबों डॉलर लगाए, और भी वो कोई $60 बिलियन और लगाने की बात कर रहा था। आपकी रेलवे लाइन, ये लाइन, वो सब उसने मना कर दिया। 81% आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन के हैं। और चीन ने देखा साहब कि आप देखा ना, तब आके फौजियों ने सीधी छलांग मारी और वो पहुंच गए विरोध में। डोनाल्ड ट्रंप उनका दुश्मन है, ठीक है। और फिर आपके फौजी कह रहे थे हम तो सब संभाल लेंगे साहब, दोनों को पुचकार के रखेंगे। देखिए साहब, दोगलापन जो है ना, इट डजंट गो वेरी फार इफ यू आर टू टाइमिंग। आप कैंची, सांप बोलते हैं कैंची की जुबान होती है, ये इस दोहरी जुबान। एक स्ट्रेट आदमी स्ट्रेट बात करता है यार, ठीक है यार, मेरे को नहीं पसंद आई, प्लीज मत कर, ओके? नहीं तो साहब फिर मुसीबत हो। डोंट डू इट। वो स्ट्रेट आदमी है, थोड़ी देर के बाद आप भी उसकी इज्जत। जबान का तो पक्का है, और कुछ हो ना हो, जबान का तो पक्का, इस पे भरोसा तो किया जा सकता है, आज कुछ कल कुछ। लेकिन नहीं ओके सर। सर, भारत बात करेगा पाकिस्तान से या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट हैं। हाँ जी, हाँ। तो मैं कह रहा था कि ये जो है, आपने चीन को बिल्कुल टू टाइम किया। सारे हथियार जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा, वो चीन के थे। F-16 आपके अपग्रेड के नीचे थे, और उनको हटा के वहां कर दिया गया कि अमेरिका आपको नहीं अलाउ कर रहा, ठीक है। तो मैं, आपने चीन के इतना उधार लिया, इतना कुछ किया, 2 मिनट नहीं लगाए चीन को जानने की जा बाजू चूल्हे में जा। तो उन्होंने भी आपको दिखा दिया साहब कि असलियत है क्या, ठीक है साहब। और जो आपको रॉयल स्नब, माफ कीजिए, बुरा मत मानिए, बट रॉयल स्नब, वो बेचारे शहबाज शरीफ, आई फील सॉरी फॉर हिम, वो आगे आने की कोशिश कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी ने चीन की पीछे धकेला कि नहीं साहब, आप फ्रंट रो में नहीं आएंगे, आपकी औकात नहीं है। आपने जो हरकत करी है चीन के साथ, जो दोगलापन चीन को दिखाया है, आपका दोस्त कौन रहेगा? इफ यू आर टू क्लेवर बाई हाफ। एक तो आप ऑपरेशन सिंदूर से, बिल्कुल दोगलापन दिखाएंगे। वो पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते थे कि $30 अरब हमारे खा लिए। ओसामा बिन लादेन को कहां पाल के रखा? एबेटाबाद में। एबेटाबाद में कहा? 800 गज दूर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल।
उनको बोल रहे थे कि साहब तोरा बोरा की गुफा में है, किडनी का डायलिसिस हो रहा है, 3 बीवियों के साथ ऐश कर रहा था। फिर अमेरिकन ने ढूंढ के उसको वहां पे मार के आपको बता दिया कि असलियत क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मिनट बाय मिनट चेंज करते हैं, आवर बाय आवर चेंज करते हैं, दिन ब दिन वो कैलिडियोस्कोप जैसे चेंज करते हैं, वो गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड। मैं आपको साफ कह रहा हूं कि अगर वो फिर रंग बदले, आज आप उनके सबसे टॉप चाहते हैं, कल जब मुसीबत आए तो वो आपको डिजोन कर दें। देखिए आसिम मुनीर साहब जो है, मैं सिर्फ मेरी भी पर्सनल एडवाइस होगी, बी स्ट्रेट। ठीक है साहब, आप बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, यू हैव बीन बिहेविंग लाइक एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्यों आप सिविल ड्रेस में जा रहे हैं हर जगह? आप तो बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया साहब, ठीक है। आपके जो है ये भी जब गए थे, एक मिनिस्टर साहब साथ गए थे, उनको बोला बाहर रहो जी। क्योंकि आसिम मुनीर ने बोला है साहब कि आई एम द गो टू मैन साहब, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में कुछ चाहिए मुझसे बात करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम विद जरदारी, डोंट वेस्ट योर टाइम विद शहबाज शरीफ, आई एम द गो टू मैन। तो वो भी ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला इधर आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा मुन्ना, ईरान के साथ कल जो जंग होती है तेरे को ये करना होगा। तो आप क्या करें? आप बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर आई स्टिल फील के पाकिस्तान, नहीं सर, इन लोगों को आपकी बात सुननी चाहिए, और जो आप जैसे लोग जो बात कर रहे होते हैं उसको करके ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और इन प्रॉब्लम में से निकला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।